Hello बच्चों. So the question is, how does the metallic and non-metallic character vary on moving from left to right in a period? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम अपने पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर किस तरीके से वेरी करेंगे. तो आइए बच्चों, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए बच्चों मैं क्या करूंगी, मैं एक पीरियड की हेल्प लूंगी. मैं यहाँ पे हेल्प ले रही हूँ पीरियड नंबर 3 की. ठीक है. पीरियड नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो उसके क्या कौन से एलिमेंट्स होते हैं. सबसे पहला होता है सोडियम, फिर होता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद आता है क्लोरीन. ठीक है. और हम यहाँ पे आर्गन भी लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो, क्योंकि वो भी नॉन मेटल में ही इन्वॉल्व होता है. ठीक है. तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे मैंने थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे और ये हमारे पीरियड में हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मतलब कि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम सोडियम टू आर्गन की तरफ हम मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो बच्चे, एक सिंपल सी बात ये है कि हम अगर सोडियम से आर्गन की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर सोडियम से क्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस 15, 16, 17 और 18. तो हमें क्या पता है बच्चों कि हम मेटेलिक ग्रुप से नॉन मेटेलिक ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना. हम मेटेलिक ग्रुप से नॉन मेटेलिक ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं. और बच्चों, अगर हम ये भी ऑब्जर्व करें कि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है 11 टू 18 हो रहा है. यानी कि एटॉमिक नंबर भी हमारा क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहा है. एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो भी इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. हम जितने भी ट्रेंड की बात कर रहे हैं अभी हम लेफ्ट टू राइट के बारे में बात कर रहे हैं. इतनी बात समझ में आई. अब आगे देखते हैं. तो बच्चों, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो भी क्या कर जाती है, वो भी इंक्रीज कर जाती है. क्यों? क्योंकि बच्चों जो क्लोरीन है वो हमारा कैसा है, वो है हमारा नॉन मेटल. और नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं गेन, ना कि लूज. तो जिसकी वजह से उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. और इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो भी क्या कर जाती है, वो भी इंक्रीज कर जाती है. क्यों? क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे होते हैं. तो इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से बच्चों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले मेटालिक करेक्टर की, कि मेटालिक करेक्टर में क्या चेंज आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मेटालिक करेक्टर बच्चों अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो हमारा डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी. और अब अगर मैं बात करूँ नॉन मेटालिक करेक्टर की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो हमारा नॉन मेटालिक करेक्टर होगा बच्चों वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा अलोंग द पीरियड. ठीक है. तो आई होप बच्चों आपको ये जो वेरिएशन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर का वो समझ में आ गया होगा. थैंक यू.